कि अपन चाहे बेटा बात करें तो उसको एकदम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व देखना पड़ेगा बेटा, है ना। आपको पता है गुड़िया बात कर, मुझे क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ गैस गैस चाहिए। क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर में रिलेशन देखो आप। बाकी सबको अपन क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट, है ना। तो कंडीशन हमारे पास क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा बात कर। एनआरटी। आईटी के क्वेश्चन अपन लगाया, है ना। पीवी को कांस्टेंट रखा, आर को कांस्टेंट रखा, गुड़े बात कर, तो बताओ क्या आ गया? एन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, है ना। क्या क्या जल्दी बोलो। एन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात कर, तो अगर केवल एन टी का फॉर्मूला देखें, मतलब फर्स्ट टेम्परेचर जो आपने लिखा है गुड़े बात कर, उस पर हमारे पास गैस का कितना मोल था, और सेकंड टेम्परेचर बेटा बात कर, उस पर गैस के कितने मोल बचे थे? किसके अंदर? उस फ्लास्क के अंदर, उस ट्यूब के अंदर। बात समझ पा रहे हैं? पहले अपन ने गुड़े बात का एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर कुछ गैस थी, और उसमें गुड़े बात का अपन ने कुछ भी मटेरियल नहीं डाला। मतलब जो स्टूडेंट था उसने क्या किया? खाला गुड़े मतलब जो खाली ग्लास है, खाली फ्लास्क है, खाली बीकर है, उसको रख दिया। उसको उसमें मटेरियल डालना था। अब क्या मटेरियल डालना था भूल गया। कुछ समय बाद उसको पूरा रियलाइज हुआ कि उसने जो टेस्ट ट्यूब चढ़ा रखी है किसके ऊपर? हीट के ऊपर। ये जो गर्म कर रहा है उसमें तो कुछ है ही नहीं मटेरियल। तो जब उसको पूरा रियलाइज हुआ, तब उसने फिर उसको क्या किया? उसके पास हटाया। लेकिन हटाने से पहले उसने देखा कि मैं ये तो देखूं कि इसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया। पहले टेम्परेचर कितना था? सोचो, रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस जब उसने चढ़ाया। ठीक है, मतलब खाली टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर। और फिर जब उसने बेटा बात करें उस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया, हीट किया, तो उसने जब बेटा बात करें उसका टेम्परेचर मेजर किया कुछ समय बाद, है ना, जब तक वो किस पे चढ़ी रही? आपके फ्लेम पर। मतलब वो गुड़े फ्लेम के कांटेक्ट में रही, वो गर्म होती रही, तो उसका टेम्परेचर उसको गुड़े बात करें पायरोमीटर के द्वारा कितना रिकॉग्नाइज हुआ? 477 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको अपन किस में लिखें? केल्विन में लिखें। जरा लिखो केल्विन में कितना आ रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? 300 केल्विन। तो ऊपर को तो आ गया गुड़े बात करें 300 केल्विन, है ना। और नीचे का कितना आ गया बेटा बात के हमारे पास? बिल्कुल 750 डिग्री केल्विन। इतनी आ रहा है। 273 को जोड़ना है गुड़े बात कर, 3 को जोड़ा, है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 750 केल्विन। इतना आ गया? इतना आएगा क्या कि ज्यादा आएगा? 850 करीब आना चाहिए। हाँ सही है, 750। तो 273 की 373 जोड़ना है। ठीक है, तो गुड़े बात कर, अब जरा देखो। अगर अपन देखते बेटा बात कर, मैं ये लगाया, मतलब जब गुड़े बात कर कुछ उसमें हमने कुछ मास डाला ही नहीं है। किसका? सब्सटेंस का। तो अपन उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर लेंगे कहां से? बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे केवल बात किसी करनी बेटा बात करें गैस की। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? गैस का गुड़े बात कर अमाउंट, गैस की मोल, और बेटा बात कर उसका टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का, मतलब उसके अंदर कितनी गैस है, उसका गैस का अमाउंट। और क्या लेना बेटा बात करें? गैस का, और गैस का टेम्परेचर। तो अपन ने क्या लिखा? अगर बाकी सब कांस्टेंट, तो एन टी टू क्या आ जाए? कांस्टेंट। मतलब एन और ठीक है, नंबर ऑफ मोल, और गुड़े बात कर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर एन टी टू अपन क्या उठाते हैं? कांस्टेंट उठाते हैं, है ना। अब अगर इसमें देखना चाहे दो अलग अलग टेम्परेचर में, जब उनको बेटा बात करें अमाउंट ऑफ गैस चाहिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ गैस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? N1 T1 इसको टू क्या आएगा? N2 T2। ये बात समझ में आ रहा है? बस इतना सा फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर मैं देखना चाहूँ T1 T2 का रिलेशन, तो क्या आ रहा है? T1 अपॉन बुढ़े बात का, अच्छा है, NN को एक तरफ उठा लें और T2 को एक तरफ उठा लें, क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N2 इसको टू क्या आ जाएगा बेटा? T2 अपॉन क्या आ जाएगा? T1। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। आ जाएगा आराम से। T2 टेम्परेचर कितना था बेटा बात करें गुड़िया? सोचो हमारे पास 750 डिग्री केल्विन अपॉन क्या आएगा बेटा बात करें? कितना आएगा? 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन गुड़िया बात करें कट जाएगा, कटेगा। पर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, याद है। तो हम डिग्री सेल्सियस वो रेशियो नहीं आएगा जो डिग्री केल्विन में आएगा। इससे इसको बेटा बात में केल्विन बदलना जरूरी है, क्योंकि हमें एसआई में खेलना है। यहाँ भी तो अपन गुड़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में ले रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? अरे किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को अपन मोल में रहे तो एसआई में ले रहे हैं ना अपन तो। ठीक है, N1 अपॉन बेटा बात करें N2 का जो रेशियो आया वो गुड़े बात कर क्या है? सोचो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब उसको गुड़े बात कर अपन 15 से करते हैं ना, 15 दूनी 30, और गुड़े बात कर 15 पना 75। अब अगर बात करेंगे इसको 5 को 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आ रहा है बेटा बात करें हमारे पास? 5/2 बोलो या गुड़े बात कर बोल सकते हैं 2.5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो रेशियो आया गुड़े बात कर वो 2.5 आया। ये आया हमारे पास। ठीक है, ये क्या आया?
बिल्कुल, ये गुड़े बात के मेरे पास क्या है, मोल का रेशियो है। अगर इसको ऐसे भी नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। कितना बताओ, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और बेटे बात कर T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब T1 T2 को सॉल्व किया था तो ये आया ना, ये तो कैंसिल ही हो गया। मतलब क्या बचा पता है, N1 नंबर ऑफ इनिशियल मोल कितने थे 5, और बेटे बात के फाइनल मोल कितने बचे 2। N1 अपॉन N2 इसको T1 अपॉन T2 था, T1 अपॉन T2 को सॉल्व किया तो 5/2 आया। मतलब N1 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बोलो बेटा बात कर। 5/2 आई। अरे आई कि नहीं आई? N1 अपॉन N2 की वैल्यू क्या आई 5/2। मतलब इनिशियल मोल ऑफ बेटा बात कर गैस क्या थे 5, और बेटा फाइनल मोल ऑफ गैस क्या थे 2। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या चाहिए, फ्रैक्शन और बेटा बात का एक्सपेल्ड एयर, है ना। तो मुझे एक्सपेल्ड एयर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है मैडम, कितना गुड़े बात का इनिशियल था उसमें से कितना निकल गया अपॉन टोटल। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, मुझे चाहिए क्या बेटा बात करें, जल्दी बोलो। फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेल्ड एयर, आराम से, फ्रैक्शन ऑफ, वैसा काम हो रहा है जैसे जी बात करें ना, ऑल इज वेल टाइप का, आराम से। तो फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा बात करें, एक्सपेल्ड एयर। कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पता है। हाँ, इसमें एक चीज है कि गुड़े बात करें, मतलब डाटा उसने लिमिटेड किया है आपके लिए। तो फ्रैक्शन ऑफ गुड़े बात का एक्सपेल्ड एयर की बात करें तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो ऊपर। एक्सपेल्ड एयर, अरे बोलो ना, एक्सपेल्ड एयर अपन क्या के बेटे बात करें, टोटल एयर। टोटल एयर, अब एयर का मतलब टोटल एयर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो एक्सपेल्ड एयर कितना आएगा, इनिशियल कितना था 5, फाइनल बचा कितना 2। क्या करें, कितना निकला होगा, कितना निकल गया, तो 5 - 2 कर दो, और अपन नीचे कितना कर दो 5 कर दो। समझ ना पा रहे? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूं, N1 फाइनल था, N2 जो निकल गया, बचा हुआ ये लिखा। बात समझिए। अपन क्या करेंगे, टोटल। टोटल मतलब क्या आएगा N1। अभी कितना आगे गुड़े बात करिए बताओ, हमारे पास N1 कितना था 5, N2 बचा कितना 2। समझ पा रहे, इनिशियल कितना था 5, कितना आ रहा है 3/5, कितना आ गया 0.6। गुड़े बात कर आंसर देखो बेटा जा रहा है, ये है ना 0.6। तो ये गुड़े बात का कंडीशन है। अब इसको गुड़े बात का अपन किससे ले सकते थे, किससे उठा सकते थे, वॉल्यूम से भी कर सकते हो अगर आपका दिल करे ना। तो जैसे कि वॉल्यूम वॉल्यूम की बात चिल्ला रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा दें, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ लगा सकते क्या? हाँ, प्रेशर की तो उसने बात ही नहीं की, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात की ना। टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, हमने भी पूरे बात क्या पता, पहले तो हमने एकदम सिंपल तरीके से कर दिया। क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल ऑफ गैसेस लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप चार्ल्स लॉ लगाओ पहले। चार्ल्स लॉ से क्या आएगा, V1 अपॉन V/T इसको कॉन्स्टेंट होता है ना, तो V1 अपॉन T1 बराबर क्या आ जाएगा, V2 अपॉन T2। तो उससे पूरे बात करें, पहले आप इनिशियल वॉल्यूम को V मान लो, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम को आप निकाल दो। टेम्परेचर से निकल जाएगा हमारे पास, VT आ गया ना वही, तो पूरे बात को उससे निकल जाएगा पहले V2। फिर आपको करना वही है, क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो भी आंसर आना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप चाहो तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर आपको सिर्फ इतना सा फोकस करना है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाए गुड़िया, जो चीज मुझे नहीं दे रखी उन सबको कांस्टेंट मान लो क्वेश्चन में, जो मुझे दे रखा है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ पा रहे? अब आपको बताया बेटा बात करें कि कुछ ना कुछ तो बेटा बात करें, जब उसने कहा है कि गैस इसके अंदर थी, कुछ ना कुछ तो उसका अमाउंट रहा होगा ना। अमाउंट को अपन किसमें मानते हैं, मोल में। किसी भी गैस का अमाउंट किसमें लेते हैं, अपन मोल में लेते हैं। इनिशियल मोल उसके N1 थे, फाइनल मोल कितने हो गए, N2 हो गए। बात समझ पा रहे? तो अपन ने वही लगाया बेटा बात का, NT कांस्टेंट बराबर क्या लगा, N1 T1 बराबर N2 T2। N1 अपॉन N2 बराबर क्या आएगा, T2 अपॉन T1। T2 रखा, T1 रखा, गुड़े बात कर 5/2 जो वैल्यू है वो N1 अपॉन N2 की आ गई। अब मुझे क्या चाहिए बेटा बात कर, मुझे चाहिए एक्सपेल्ड एयर का फ्रैक्शन। एक्सपेल्ड एयर अगर चाहिए होती तो अपन क्या करते, N1 माइनस N2 कर देते। इनिशियल इतने मोल थे गैस के, फाइनली इतने बचे, तो पूरे बात का डेफिनेटली आपकी वैल्यू कितनी आती, 3 आती। ये गर्म करने के बाद बचा होगा उसके अंदर, लेकिन मुझे चाहिए था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब ये बात कर अंश, इतना बचा किस में से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको पता है कि इनिशियल अमाउंट कितना था 5 था, तो गुड़े बात का पता है 5 में से केवल कितना बचा, 3 बचा। मतलब टोटल निकाला तो कितना आ गया 0.6। क्या आ गया 0.6। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? क्लियर है? हो पाएगा? वॉल्यूम की बात करनी है क्या, चाहो तो वॉल्यूम से कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आप कर सकती है। किससे कर सकती है, वाई पूरे बात करके चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, कुछ आपको याद है? गुडे बात करें, चार्ल्स लॉ दो चीजें कर रही थी, कांस्टेंट प्रेशर, और गुडे बात कर क्या, फिक्स बेटा नंबर ऑफ क्या, अमाउंट। तो पीवी टू एनआरटी था, आर कांस्टेंट था, पी कांस्टेंट था, गुडे बात कर रहे हैं, और क्या लिया हमने गुडे बात कर, एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट ले लिया।
मतलब क्या है कि बेटा बात करें v गुड़े बात का डायरेक्ट टू टी आ रहा था, लेकिन टी किस तरफ लेके आया तो अपन क्या बोलते v अपॉन टी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, कुछ याद आ रहा होगा। और इसी से अपने फॉर्मूला बनाया था बेटा बात करें v1 अपॉन t1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा बात करें v2 बाय t2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इससे गुड़े बात कर निकाल दो आप, v1 अपॉन v2 कर दो, t1 अपॉन t2 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहा? आना वही है जैसे अपन करेंगे, क्या आएगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। t1 कितना दे रखा था 300, t2 कितना दे रखा था 750, आएगा वही 3/5। बस समझ पा रहा? तो ये अपने यहाँ पे बोला था मोल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। बस समझ पा रहे? आना वही है। करोगे क्या वहां पे, क्या बोलोगे, फ्रिक्शन ऑफ बेटा एक्सपेल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इसको टू क्या आ जाएगा, पूरे बात करें एक्सपेल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन क्या आएगा इनिशियल या बेटा बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे चाहिए फ्रिक्शन ऑफ एक्सपेल्ड, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन और बेटा बात करें एक्सपेल्ड वॉल्यूम, फ्रिक्शन ऑफ एक्सपेल्ड मास। जब भी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है अंश, कितना अंश बेटा बाहर निकला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फ्रिक्शन मतलब अंश, वो फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन का मतलब है अंश, कितना अंश बाहर निकला। तो फ्रिक्शन ऑफ एक्सपेल्ड एयर इसको आता है एक्सपेल्ड एयर अपॉन बेटा बात में टोटल एयर। बात समझ में आ रहा है? एक्सपेल्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इतना करना था। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अब बेटा बात करें यहाँ पे v1 को अपन क्या मान ले, पहले बेटा बात करें इससे निकल जाएगा, जैसे इनिशियल वॉल्यूम अपने v मान लिया और फाइनल वॉल्यूम को अपन कितना मान ले, v2 मान लो। जैसे अपन एक तरफ उठा लिया ना इसको, देखो v1 अपॉन v2, हमने कहा कि इनिशियल वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, मुझे नहीं पता। उसके अंदर जब बेटा बात कर हमने टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं किया, रूम टेम्परेचर को टेस्ट ट्यूब थी 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम माने पूरे भी है, तो फाइनल वॉल्यूम v2 कितना आ जाएगा, तो वो तो मैं इससे मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? कर दो बात कर, चलो ठीक है।